नमस्कार, इतना स्वदेश पर आपका स्वागत है। मीट का मसाला में मैं अगले आधे घंटे में आपको बताऊंगा कि भारतीय बाजारों में शानदार जो रिकवरी देखने को मिली है उसमें मिड कैप शेयरों की क्या भूमिका है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाजार में निचले स्तर से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी देखिए करीब 170 अंक के आसपास निचले स्तर से रिकवर हुआ। आज निफ्टी का लो देखिए 18,940 का लेवल था। इंट्राडे में जब सुबह ये खुला तो 19,053 के आसपास खुला, फिर इंट्राडे में 19,000 के नीचे गया, लेकिन जैसे ही 19,000 के ऊपर आया अब एक अच्छी मजबूती देखने को मिले, वापस से दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी 50 के अगर 50 शेयर की बात की तो 50 में से 25 ऐसे शेयर है जहां तेजी है, 25 ऐसे शेयर है जहां गिरावट देखने को मिली, यानी 50-50 मामला वहां चल रहा है। स्टॉक्स देखिए जो निफ्टी को खींच रहे हैं या कह सकते हैं कि निफ्टी को संभालने की कोशिश करें। दो स्टॉक सबसे पहले देखिए, रिलायंस और HDFC बैंक, ये दोनों निफ्टी के सबसे हेवीवेट बैंक स्टॉक्स हैं और दोनों शेयर में हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेड में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। रिलायंस दिन के ऊपर स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है और HDFC बैंक देखिए वहां भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में जहां रिकवरी देखने को मिली है, जिसके दम पे बाजार में तेजी है, BPCL, सिप्ला, भारतीय एयरटेल, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे स्टॉक्स है जहां पे आज के ट्रेड में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। कुछ शेयर देखिए जहां पे कह सकते हैं अगर ये आज चल रहे होते तो निफ्टी में और अच्छी तेजी देखने को मिलती, लेकिन आज ये दबाव देखने को मिला, अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला। सीधे तौर पर ऑटो स्टॉक्स में देखिए मारुति, टाटा मोटर्स, आयसर मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा निफ्टी के कह सकते हैं कि टॉप 5 स्टॉक्स जो सबसे नीचे हैं आज 4 उसमें जो है ऑटो स्टॉक्स है जहां आज के ट्रेड में दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि बैंकिंग में कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं और कह सकते हैं लार्ज कैप बैंकिंग शेयर में आज खरीदारी देखने को मिली है, इसलिए ये जो रिकवरी है इसमें थोड़ी स्थिरता देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि रिकवरी आई और फिर वापस से नीचे गिर जाएगा, इसकी संभावना थोड़ी कम दिख रही है, क्योंकि आप देखें इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, तमाम हेवीवेट स्टॉक्स में कहीं ना कहीं खरीदारी देखने को मिले। एक्सिस बैंकिंग में कह सकते हैं एक्सिस बैंक ऐसा है जिसमें दबाव देखने को मिल रहा है थोड़ा, लेकिन बाकी बैंकिंग स्टॉक्स में देखिए मजबूती है। इंडसइंड बैंक तो अब दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है। कुछ मिड कैप स्टॉक्स देखिए आज जहां पे एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, खासतौर पर चेन्नई पेट्रो देखिए यहाँ एक अच्छी खरीदारी है। वेस्टर्न इंडिया, EI जैसे स्टॉक्स है जहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है। रियल्टी में DB रियल्टी का ऐसा स्टॉक है जिसमें लगातार मजबूती हमने देखी। प्रिज्म जॉनसन बीते हफ्ते भी हमने देखा कि अच्छी तेजी थी, आज भी खरीदारी देखने को मिली है। शिल्पा मेडिकेयर जैसे स्टॉक्स है जहाँ अच्छी तेजी देखने को मिली है। MGL और गोडसे फिलिप्स जैसे स्टॉक्स है जहां पे आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिल रही है। तो क्या अगले 3-3.5 घंटे में इंडेक्स पे दाव लगाना चाहिए या कुछ ऐसे मिड कैप स्टॉक्स है जहां पैसा बन सकता है? बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और अगले 3 घंटे का ट्रेड बताने के लिए साथ निर्मल बैंक के नीरव छेया जुड़ चुके हैं। नीरव शुक्रिया, नमस्कार। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाजार में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, अब ये दिन के ऊपरी स्तर के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 19,100 के अब ऊपर भी आ चुका है। सब कुछ ठीक है या ऊपर में जैसा कि लास्ट टाइम में आपने कहा था 19,200 के आसपास बिकवाली करनी चाहिए, वैसे ही राय कायम है आपकी या आपको लगता नहीं थोड़ी तेजी और बढ़ेगी? गुड आफ्टरनून मनीष जी। देखिए निफ्टी की अगर बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रीटेस्ट कर चुका है 18,800 का, और पिछले हफ्ते में रोल ओवर्स था, तो जो रोल ओवर्स हुए हैं काफ़ी पॉजिटिव हुए हैं। जो ओवरऑल डेटा है विक्स का, ओपन इंटरेस्ट का, PCR का, वो अभी पॉजिटिव हो चला है। इसीलिए इनफैक्ट फ्राइडे से ही हम अपने क्लाइंट्स को बाइंग ही करवा रहे हैं। वी बिलीव के यहाँ से निफ्टी में क्षमता है कि अभी अपवर्ड जर्नी में 19,400 19,450 के पास में निफ्टी जा सकती है। इनफैक्ट अपना जो 50 डे मूविंग एवरेज है इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर जो 600 के पास में है, प्रॉबेबली डाउन द लाइन वो भी छू सकती है, मगर एक रिवर्सल इन प्लेस है, तो यहाँ से बाइंग करने की ही राय है। 19,050 19,000 ये बढ़िया सपोर्ट उभर के आए हैं और अच्छा बेस बिल्डिंग हुआ है 19,000 के लेवल्स पे। एक अच्छा पुट बेस है 19,000 के स्ट्राइक पुट में, तो यही बता रहा है कि यहाँ से अच्छी बाइंग आ सकती है और देयर आर चांसेस कि फ्रॉम टुडे इटसेल्फ ये बाइंग का जोर पकड़े। तो करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं, थोड़ा डिप्स में बाय करें, नीचे में 19,050 का आप स्टॉप लॉस लगाएं। पहला आपका पड़ा होगा 19,400 का, वो आपका टारगेट बनेगा। बैंक निफ्टी की बात करूं तो देखिए उसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया था, मगर पिछले दिन फ्राइडे को काफी बढ़िया बाइंग आई और एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न बनाया है, तो अब इंडिकेटर्स पॉजिटिव हो चले हैं। तो देयर आर चांसेस यहाँ से अपना जो 200 डे मूविंग एवरेज है जो करीब 43,200 के पास में है स्पॉट में,
वो लेवल्स तक ये बैंक निफ्टी पहुंच सकती है। तो यहाँ से वो लेवल्स तक आप फॉर दैट लेवल वो टारगेट के साथ में आप चल सकते हैं। नीचे में अराउंड 42,750 42,700 अब बढ़िया सपोर्ट बन चुका है, तो आपका वो स्टॉप लॉस 42,700 का होना चाहिए। ओवरऑल तेजी ही लग रही है। तो नीरव को लगता है कि यहाँ से अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 42,750 अगर बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन है तो उनको लगता है कि 43,000 के ऊपर आसानी से ये जाता हुआ दिखेगा। और निफ्टी में उनको लगता है कि 19,400 तक का लेवल अब यहाँ से देखने को मिलेगा। जिस तरीके से 19,800 के आसपास ने सपोर्ट लिया निफ्टी ने, अब यहाँ से और मजबूती की गुंजाइश देखने को मिल सकती है। और आज के ट्रेड में देखिए एक और रियलिटी इंडेक्स है, वहाँ भी हम देखें अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। खासतौर पर लोढ़ा देखिए अच्छी मजबूती देखने को मिली। स्वान एनर्जी पिछले हफ्ते एक गेस्ट ने इसी शो में रिकमेंड किया था, उसके बाद से लगातार तेजी बनी हुई है। गोदरेज प्रॉपर्टीज देखिए यहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली आज के ट्रेड में। डीएलएफ देखिए वहाँ मजबूती देखने को मिली। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि रियलिटी स्टॉक्स में काफ़ी दबाव था, लेकिन वापस से कहीं ना कहीं एक रिकवरी का रुझान बनता हुआ दिख रहा है। नीरव, जिस तरीके से हम थोड़ी रिकवरी अब देख रहे हैं खासतौर पर मिड कैप स्टॉक्स में, दो मिड कैप शेयर जो आपको पसंद आता है इस लेवल पर खरीदारी करने के लिए, वैसे भी स्वान एनर्जी आपकी ही टीम की तरफ से बताया गया तब से लगातार तेजी देखने को मिल रही है। यस यस। सो पहले स्वान की बात कर लो। देखिए हमारी टीम में स्वाति है, स्वाति ने बहुत बढ़िया ये कॉल दिया था स्वान एनर्जी का, और काफ़ी बढ़िया मूव आया है। इनफैक्ट हमारा टीम अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छे स्टॉक्स हम लोग ने फिगर आउट किए हैं, अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। सो आज के जो स्टॉक्स हैं, पहला है भारत फॉर्ज। देखिए भारत फॉर्ज में अच्छी खासी एक सेलिंग आ चुकी है, अब यहाँ से रिवर्सल दिख रहा है। ओवरऑल देखें तो इसमें एक 7-8 साल का एक ब्रेकआउट आ चुका था जो करीब करीब 1000 के पास में आया था, और वो लेवल के बाद ब्रेकआउट आ गया था, स्टॉक 1200 तक गया। वहां से ये ब्रेकआउट रीटेस्ट हो चुका है, अब यहाँ से बाइंग आने की संभावना है। मेरे हिसाब से ये जो स्टॉक है अब प्रॉबेबली अगले थोड़े दिनों में काफी अग्रेसिवली ऊपर जा सकता है, प्रॉबेबली इवन 1120 1130 तक जा सकता है। तो करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं। पहला जो आपका टारगेट रहेगा 1080 का रहेगा, 1005 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा जो स्टॉक है वो है जीएसएफसी। देखिए जीएसएफसी भी सरकारी कंपनी है और काफी लंबे अरसे के बाद में इसमें ब्रेकआउट आया है, और ये जो ब्रेकआउट आया है विथ वॉल्यूम्स आया है, तो एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट हो चुका है ये स्टॉक में। मेरे हिसाब से ये स्टॉक में अब क्षमता है कि ये स्टॉक बहुत अग्रेसिवली ऊपर में 245 250 तक जा सकता है। तो ये लेवल्स के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 185। पहला जो पड़ाव है 210 का है, तो 210 का वहां तक आता है तो आप थोड़ा प्रॉफिट बुक करें और आप लंबे समय तक थोड़ा रह सकते हैं। तो 245 250 ये स्टॉक में काफी अग्रेसिवली आ सकता है। तौर पे जीएसएफसी पहला शेयर खरीदारी करने के साथ जीएसएफसी में उनको लगता है कि 210 रुपये का पहला लक्ष्य होगा। अगर ये पार करता है थोड़ा मुनाफा वसूल कर लीजिए, फिर 240 के लिए होल्ड करके चलिए। 185 का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा और थोड़ा दबाव देखने को मिला। भारत फौज उनको एक शेयर और पसंद आता है, 1080 रुपये के टारगेट के साथ खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 1005 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। अब कुछ स्टॉक्स देखिए जिसमें आज के ट्रेड में कहीं ना कहीं कह सकते हैं मिड कैप में ये वैसे शेयर है जहाँ पे मेगा एक्शन देखने को मिल रहा है। उसमें दो ऐसे शेयर है जहां दबाव देखने को मिल रहा है खबरों के बाद। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए यहाँ पे अधिग्रहण की खबर के बाद जो है शेयर में टूटा है। फिनकेयर स्मॉल बैंक का इसने अधिग्रहण किया, उसके बाद शेयर में हमने देखा एक अच्छी खासी गिरावट आज के ट्रेड में देखने को मिल रही है। अभी ये शेयर करीब 6.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर, हालांकि रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है निचले स्तरों से। दूसरा जो शेयर है जॉनसन हिताची है, खराब नतीजे हैं, उसके बाद शेयर में गिरावट देखने को मिली। कंपनी के जो है घाटे में बढ़ोतरी देखने को मिली है, उसका असर ये देखने को मिला है। तो तीसरा शेयर है आईआरबी इंफ्रा है। यहाँ पे जो है अच्छी बात यह है कि एक बड़ा ऑर्डर मिला है, उसकी वजह से शेयर में थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। 4% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। एनएचआई से जो है 3900 करोड़ का जो है ऑर्डर मिला है इनकी सब्सिडरी को। इसमें मैं नीरव आपसे जानना चाहता हूँ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली है, पहले भी आप देखिए एक जोन था 630 के आसपास का, वहीं से हमने देखा था गैप अप ओपनिंग हुआ और लगातार मजबूती दिखाया, 800 तक गया ही है। क्या आपको आज वापस से 630 के आसपास कहीं लो बनाया इसने और थोड़ी रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है? क्या ये रिकवरी आज की गिरावट है वो पूरी हो चुकी है 630 के आसपास से, और अब यहाँ से किसी को खरीदारी करनी हो अग्रेसिव तो खरीदारी करनी चाहिए या निकल जाना चाहिए शेयर से?
या देखिए मनीष जी, ये स्टॉक में एक 2 साल का कंसोलिडेशन हुआ था जिसका ब्रेकआउट आ चुका था 700 के ऊपर। तो ऐसा लग रहा था कि स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग आएगी, क्योंकि आफ्टर अ 2 ईयर पीरियड ये स्टॉक में ब्रेकआउट आया था। पर अनफॉर्चुनेटली वापस ब्रेकडाउन आ चुका है, 700 के नीचे आ चुका है ये स्टॉक। और अब जो लोअर बैंड है ये कंसोलिडेशन का, 2 साल के कंसोलिडेशन का, वो बन रहा है अराउंड 565 के पास में। तो वो लेवल अब रीटेस्ट हो सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के पास है तो करंट लेवल से एग्जिट करें। देयर आर चांसेस कि 640 650 के लेवल आ सकते हैं, उसके बाद ही ये स्टॉक में वापस बाइंग आएगी। तो ये स्मॉल फाइनेंस पे। अब एक शेयर देखिए, चेन्नई पेट्रो। आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कि शेयर में एक शानदार रैली देखने को मिली, मजबूती देखने को मिल रही है, करीब 10% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। इसी शो में मिड कैप महारथी में निमेश ठाकर ने 26 अक्टूबर यानी पिछले थर्सडे को इस शेयर पर चर्चा की थी। उन्होंने 750 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह दी थी। हालांकि उनका नज़रिया 1 साल का था, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए, शेयर में 10% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिल रही है। क्या राय होगी नीरव, इसको इसी शो में मिड कैप महारथी में 1 साल के निवेश के लिहाज से खरीदारी करने की सलाह दी गई है। चार्ट पे कितना मजबूत लग रहा है ये शेयर अभी? मैं मजबूती का एक दाखला देता हूँ आपको। देखिए, ये स्टॉक में 500 का लेवल 2007 के बाद में ब्रेक हुआ है और जस्ट अभी ब्रेक हुआ है। और जब भी एक 12-15 साल का ब्रेकआउट आता है तो वो ब्रेकआउट 10-20 रुपए के लिए नहीं आता है, वो काफी लंबे समय के लिए ब्रेकआउट आता है और उसमें काफी अग्रेसिवली प्राइस ऊपर जाता है। तो अब 15 साल का ब्रेकआउट मिल चुका है ये स्टॉक को, और वो मिला है 500 पे। ओवरऑल ये स्टॉक लास्ट 15 साल में जो लो बनाया है वो अराउंड 50 तक का बनाया है। तो एटलीस्ट 100% रिट्रेसमेंट ऑफ द ओवरऑल फॉल उतना तो आना चाहिए। तो दैट मीन्स कि उसका जो ओवरऑल टारगेट आप साल भर का ले लीजिए, 8 महीने से 12 महीने तक का ले लीजिए, तो उसका टारगेट आना चाहिए अराउंड 980-1000 का। तो डेफिनेटली उन्होंने जो दिया है वो टेक्निकली भी ऐसा दिख रहा है कि यहाँ से काफी जल्द ये स्टॉक में वो टारगेट्स आ जाएंगे और प्रोबेबली स्टॉक डबल हो जाएगा 500 से। सो डेफिनेटली वर्थ अ बाय। करंट लेवल से भी आप बाइंग कर सकते हैं। इसमें अच्छा खासा पैटर्न दिख रहा है कि अग्रेशन अभी आएगा। वॉल्यूम्स देखिए आप, वॉल्यूम्स भी बहुत बढ़िया है। सो ओवरऑल काफी बढ़िया है। डू गो अहेड एंड बाय इवन एट दिस लेवल। 525-530 अच्छा सपोर्ट जोन है, वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो सीधे तौर पर यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। चेन्नई पेट्रो में खरीदारी करके चल सकते हैं। नीरव को भी शेयर पसंद आ रहा है। देखिए आपके महारथी हमारे पास बताने के लिए हमारे साथ जो हैं SBI सिक्योरिटीज़ के सनी अग्रवाल जुड़ चुके हैं। सनी नमस्कार। महारथी के तौर पे कौन सा शेयर पसंद कर रहे हैं आप? बाजार का मूड माहौल तो थोड़ा ठीक लग रहा है। या गुड आफ्टरनून मनीष जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आज का मेरा पहला पिक रहेगा सीएट लिमिटेड। तो बेसिकली हम वही कंपनी पे फोकस करेंगे जिनके नतीजे अच्छे आए थे ये सितंबर क्वार्टर के, और जिनमें ग्रोथ आउटलुक अच्छा लगता है अगले 2 से 3 क्वार्टर के लिहाज से। तो मेरा पहला पिक रहेगा सीएट लिमिटेड, जो कि एक मानी जानी टायर की कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस 2100 के आसपास से, प्राइस टारगेट रहेगा 2450 का विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। अगर हम देखें कि जो सितंबर क्वार्टर था इसमें काफी अच्छे नतीजे डिक्लेयर किए थे कंपनी ने। अगर हम देखते हैं कि वन ऑफ द लीडिंग इबिटा मार्जिन कंपनी ने डिक्लेयर की थी, कंपनी के जो ग्रॉस मार्जिन थे वो तकरीबन 1000 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव होकर के इंप्रूव हुए थे, और जो इबिटा मार्जिन है तकरीबन 800 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुए थे। कंपनी ने जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 44% ऊपर का दर्ज किया था, 208 करोड़ का। हालांकि रिसेंटली जो कमोडिटी के दाम है वो थोड़े से बढ़े हैं, बट कंपनी ने ये आश्वासन दिया है कि ड्यू टू द प्राइस राइज और जिस तरह से उनकी जो डिमांड है पैसेंजर व्हीकल साइड में, TBR साइड में और एक्सपोर्ट साइड में, उसके चलते हुए कंपनी के जो नतीजे अगले 1 से 2 क्वार्टर में बेहतर ही रहेंगे। तो मेरी ये पिक रहेगी अगले 6 से 12 महीने के एंगल से। और मेरा दूसरा पिक रहेगा इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगेन एक छोटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अगर इनके हम Q2 के नतीजे की बात करते हैं तो काफी अच्छे नतीजे डिक्लेयर किए थे। अगर मैं इनकी डिपॉजिट की बात करूं, तकरीबन 42% ईयर ओवर ईयर बढ़ के 308 बिलियन रुपीस का डिपॉजिट दर्ज किया था। एडवांसेस 32% बढ़े थे 287 बिलियन पे। NII तकरीबन 26% ऊपर थे। जो GNPA है रेशियो वो कम हुए हैं 48 बेसिस पॉइंट से Q on Q 2.27%। NNPA भी कम हुए 21 बेसिस पॉइंट से Q on Q 0.97% पे। अगर प्रॉफिट की बात करें तो तकरीबन 72% ऊपर था प्रॉफिट 198 करोड़ का। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो काफी हेल्दी है 21% पे।
तो मुझे लगता है कि एक मिड साइज स्मॉल फाइनेंस बैंक अवेलेबल है 10,000 करोड़ के मार्केट कैप पे। करंट मार्केट प्राइस 91 है, 110 के प्राइस टारगेट से लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। की तरफ से 2 शेयर है मिड कैप महारथी के तौर पर, जिसमें वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। सनी को लगता है कि सीएट में खरीदारी करनी चाहिए, 2450 रुपये का लक्ष्य होगा। इसके अलावा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक उनको पसंद आ रहा है, उनमें उनको लगता है 110 रुपये का लक्ष्य यहाँ से देखने को मिल सकता है। शुक्रिया आप सनी मिड कैप का महारथी शेयर बताने के लिए। नीरव, जल्दी से एक शेयर को देखिए, बताइए आज जिंदल स्टॉ में वापस से हम देख रहे हैं कि ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। शेयर कह सकते हैं मल्टी ईयर हाई पे फिर से ट्रेड कर रहा है। क्या राय होगी जिंदल स्टॉ को लेकर आपकी? देखिए, ये स्टॉक में एक फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया है और वो ब्रेकआउट आया है 385 के आसपास। तो ब्रेकआउट के हिसाब से ये स्टॉक का जो टारगेट बनता है अराउंड 445 450 का बनता है। तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं, करंट लेवल से कर सकते हैं। 385 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। तो ये रहा आते हुए जिंदल स्टॉ पे सीधे तौर पे। नीरव, शुक्रिया। बीते आधे घंटे में तमाम शेयरों पे आपने विस्तार से चर्चा की, फटाफट अंदाज में तमाम शेयरों पे राय दी है। मिड का मसाला में आज के लिए इतना ही, लेकिन